बगैर दरवाज़ा खोले हुए दरवाज़ा को तोड़ देना, तोड़ करके ज़बरदस्ती किसी के घर में घुस जाना, आम पब्लिक के यहाँ, आम आदमी के यहाँ, ये कहाँ तक उचित। एक दूसरे के कान से सुनने मिला है हमको कि शायद वो कोर्ट में जा रहे हैं सिलेंडर करने। अब क्या सच है ये भी हम नहीं बता सकते हैं आपको। बिहार के सीएम नीतीश कुमार की पुलिस ने जंगल राज के सभी बाहुबलियों की हेकड़ी निकाल दी है और इसी कड़ी में आरजेडी के बाहुबली विधायक और तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के खासम खास बाहुबली विधायक रितलाल यादव की न सिर्फ हेकड़ी निकाल दी है बल्कि उनके भांजे विनोद यादव की गिरफ्तारी हो गई है। उनके भाई को कोर्ट में सरेंडर करना पड़ जाता है और आपको बताते चले कि भारी मात्रा में हथियार बरामद होते हैं, नोट गिनने वाली मशीन बरामद होती है, लाखों रुपए कैश बरामद होते हैं और इसके बाद पटना पुलिस कुर्की जब्ती करने पहुंचती है और रितलाल यादव जिसकी तूती बोला करती थी और इसीलिए कहा गया है कि समय से बड़ा बलवान कोई भी नहीं होता है, चाहे कोई बाहुबली हो या फिर आम आदमी हो, बाहुबलियों का भी ऐसा हाल होता है, ये बिहार में देखने को मिल रहा है। और आपको बताते चले कि कुर्की जब्ती के लिए जैसे ही पटना पुलिस रितलाल यादव के भाई के घर पर पहुंचती है वैसे ही समाचार आता है कि रितलाल यादव के भाई पिंकू यादव ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। और आखिर पूरा मामला क्या है, आखिर कोर्ट में सरेंडर के बाद उन्हें कहां भेजा गया है, उनके भांजे विनोद यादव को कहां रखा गया है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से आ रही है और जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे नीतीश कुमार और उनकी पुलिस अब जंगल राज के खात्मे को तैयार हो गई है। और आपको बताते चले कि एक दिन पहले ही हमने आपको यह खबर दिखाई थी कि आरजेडी विधायक रितलाल यादव के भाई के घर पर पुलिस रेड मारती है और वह पिछले 2 महीनों से फरार चल रहा है और रेड के बाद काफी सारे संदिग्ध वस्तुएं बरामद होती हैं और आगे हम आपको बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप एसडीपीओ यानी कि डीएसपी भानु प्रताप सिंह का ये बयान सुनिए। खगोल थाना की कांड संख्या 284/24 थी, जिसका प्राथमिक अभियुक्त पिंकू यादव उर्फ टिंकू यादव था। उसी केस में माननीय न्यायालय में उस अभियुक्त ने आत्मसमर्पण किया। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि कोतमा स्थित अभियुक्त के ठिकानों पर अवैध गतिविधियां संचालित चल रही हैं, तो उसी के आलोक में पुलिस ने वहां पर अपना गश्ती दल और छापेमारी दल बनाकर सघन तलाशी ली। उसी क्रम में हमें वहां से लगभग 11.5 लाख रुपए के आसपास नकदी मिली है। साथ ही साथ 3 वहां से बंदूकें बरामद की गई हैं और लगभग 15 के आसपास जिंदा कारतूस भी वहाँ से बरामद किए गए हैं। इसके अलावा बहुत सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के जो स्टेटमेंट्स के जो कागजात हैं वो वहाँ से बरामद किए गए हैं, जो प्रथम दृष्टया सही नहीं है। और इसके अलावा जब उन्हें उनसे गहराई से पूछताछ की गई डिटेन करने के बाद, तो पता चला कि उन्होंने बताया कि इसमें सिक्योरिटी एजेंसी से संबंधित जो ड्रेस है उसका जो लोगो है वो सब यहीं पर है। तो फिर दोबारा छापेमारी की गई तो उसमें हमें वो सारी चीज़ें उसमें मिली हैं। और इसके अलावा हमें कुछ चंदा की सिल्फें भी मिली हैं, चंदा कलेक्शन की, जो कहीं ना कहीं एक्सटॉर्शन की तरफ इशारा कर रही हैं। तो यही सारी सब चीज़ें हैं उसमें। अब चूँकि विस्तृत इसमें हमने सीजर बनाए हैं, वो प्रोसेस अभी भी जारी है और ये सब चल रहा है। और चूँकि कांड इसमें अनुसंधान के अंतर्गत है, अब एक नवीन कांड और इसमें आर्म्स एक्ट में दर्ज किया जाएगा, तो अभी अनुसंधान के अंतर्गत है और जैसे जल्दी से जल्दी इसमें चीजें सामने आएंगी। आपने एसडीपीओ महोदय का बयान सुन लिया होगा। अब आपको बताते चले कि पटना पुलिस ने ऐलान कर दिया है कि रितलाल यादव के भाई पिंकू यादव को रिमांड पर लिया जाएगा, क्योंकि उनका जुर्म काफी बड़ा है। और आखिर ऐसा क्या जुर्म उन्होंने कर दिया, सबसे पहले वो जान लीजिए, उसके बाद हम आपको रिमांड की भी कहानी बताएंगे। आज से लगभग 2 महीने पहले पटना एम्स के सिक्योरिटी चीफ पर
ताबड़तोड़ फायरिंग होती है, जान लेने की कोशिश की जाती है और इसके बाद 2 आरोपियों की गिरफ्तारी होती है और इसमें रितलाल यादव के भाई पिंकू यादव का भी नाम आता है। और जैसे ही एफआईआर में रितलाल यादव के भाई पिंकू यादव का नाम आता है, वैसे ही वह बिहार छोड़कर फरार हो जाता है। अब इसके पीछे की भी कहानी जान लीजिए कि आखिर पटना एम्स के सिक्योरिटी चीफ पर रितलाल यादव के भाई ने फायरिंग क्यों कराई थी, जान लेने की कोशिश क्यों की गई थी। आपको बताते चले कि पटना एम्स में सिक्योरिटी ऑफिसर की बहाली निकलती है और इसके बाद रितलाल यादव का भाई पिंकू यादव करीब 40 लोगों से 60,000, 70,000 और 80,000 रुपया लेता है नौकरी दिलाने के नाम पर और लगभग 40 लोगों से पैसा लिया जाता है नौकरी के लिए। लेकिन पटना एम्स के सिक्योरिटी चीफ इस नौकरी के लिए मना कर देते हैं, यानी कि रितलाल यादव का भाई पिंकू यादव जिन लोगों से पैसे लेकर नौकरी दिलवाना चाहता था, पटना एम्स के सिक्योरिटी चीफ साफ साफ मना कर देते हैं कि ऐसे लोगों की बहाली नहीं होगी। इसके बाद तो रितलाल यादव का भाई पिंकू यादव काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसने लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए लोगों से उठा लिए थे नौकरी के नाम पर, और नौकरी अगर नहीं मिलती तब ये लोग पैसा वापस मांगना शुरू कर चुके थे। इसी बात से खुन्नस में आकर पटना एम्स के डायरेक्टर पर फायरिंग कराई जाती है, जान लेने की कोशिश की जाती है। और अब तो समाचार आ रहा है और आपने पॉजिटिव इंडिया चैनल पर भी कल देख लिया होगा कि किस तरीके से एसडीपीओ के नेतृत्व में दर्जनों पुलिस वाले वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद घर में छापेमारी अभियान चलाया जाता है। घर में रेड होती है जिसमें अवैध हथियार बरामद किए जाते हैं, पुराने स्टाम्प बरामद किए जाते हैं, जिन स्टाम्प पर जमीन की रजिस्ट्री कराई जाती है। उससे आप समझ सकते हैं कि आखिर जमीन की रजिस्ट्री कराए जाने वाले स्टाम्प पेपर जिसकी संख्या हजारों में बताई जा रही है, आखिर रितलाल यादव के भाई के घर पर क्या कर रहा था। नोट गिनने वाली मशीन पाई जाती है, इससे आप समझ सकते हैं कि नोट गिनने वाली मशीन का आखिर वहां पर क्या काम था। संदिग्ध वस्तुएं पाई जाती है और इसके बारे में एसडीपीओ ने साफ तौर पर कह दिया है कि अलग से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। वहीं बताया जा रहा कि अब रितलाल यादव के भाई को पुलिस रिमांड पर लेगी, उससे सब उगलवाया जाएगा, 3rd डिग्री का प्रयोग किया जाएगा, उसे टॉर्चर किया जाएगा और उससे ये सारी बातें निकलवाई जाएंगी। लेकिन उससे पहले आपको बताते चले कि एबीपी न्यूज ने जब रितलाल यादव से इस बारे में बातचीत की, आपको बताते चले कि छापेमारी के बाद पटना पुलिस कुर्की जब्ती की तैयारी करती है और उसके बाद कोर्ट का ऑर्डर लेकर रितलाल यादव के भाई के घर पर कुर्की जब्ती करने पहुंचती है। और जैसे ही कुर्की जब्ती की कार्रवाई शुरू होती है, वैसे ही रितलाल यादव के भाई के बारे में यह समाचार आता है कि उन्होंने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है और कहा जा रहा कि पटना पुलिस से डरकर रितलाल यादव के भाई को सरेंडर करना पड़ता है। शायद ये लोग भूल चुके थे कि बिहार में महागठबंधन की सरकार नहीं है और अगर ये लोग जंगल राज की तरह गुंडागर्दी का प्रयास करेंगे तब इनको बिहार पुलिस बख्शने वाली नहीं है। और नीतीश कुमार की पुलिस अब पूरे फॉर्म में दिख रही है और बिहार में कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने के लिए बिहार पुलिस किसी भी हद तक जा रही है। यानी कि अब तो घंटों के अंदर ही कुर्की जब्ती की कार्रवाई होती है और कुर्की जब्ती की कार्रवाई से डरकर रितलाल यादव का भाई कोर्ट में सरेंडर कर देता है। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है। वहीं आपको बताते चले कि जिस विनोद यादव की उसके भांजे की गिरफ्तारी हुई थी, उसे पटना के बेउर जेल न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं रितलाल यादव के भाई को अब रिमांड पर लेने का प्रयास किया जा रहा है। इस मामले पर हमारी नजर बनी हुई है और जैसे इस मामले में कोई भी नया अपडेट आएगा हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाएंगे। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।